आज का हमारा नया टॉपिक है। क्या आपके भी बच्चे को गुस्सा बहुत तेज आता है? आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनम गुप्ता। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूं और मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आज का जो हमारे पास नया टॉपिक है कि अगर बच्चों को गुस्सा बहुत तेज आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा भी बहुत तेज गुस्सा करता है तो उसके कुछ रीजंस हैं, पहले आप उनको समझिए। आजकल के पेरेंट्स ने जनरली आपने देखा होगा, आजकल के पेरेंट्स बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं। बच्चे के ऊपर कभी चिल्लाना नहीं चाहिए। आपके चिल्लाने से हो सकता है कि आपको शॉर्ट टाइम रिजल्ट मिल जाए। आ, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप बच्चे पे चिल्ला रहे कि बेटा फोन मत देखो, आपने मना किया, नहीं सुन रहा, आपने उसको चिल्ला के बोला फोन मत देखो, है ना, टीवी मत देखो। अगर आपने उसे चिल्ला के बात किया तो वो थोड़ी देर के लिए वो हाँ टीवी बंद कर देगा आपके डर से। ठीक है, बट ये आपका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं मिलता है अगर आप बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, कुछ 3 पॉइंट्स, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो 3 पॉइंट्स ये हैं जो आपको बच्चों के साथ नहीं करना है। पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को जब जब भी किसी बच्चे को बार बार रोका जाता है, टोका जाता है या बार बार किसी बात पे चिल्लाया जाता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, लो होने लगता है। मैंने पहले भी की वीडियो में बताया कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लो कैसे हो जाता है, लो क्यों होता है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है, आप उसे बार बार रोक रहे हो, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो खुद से खाना खा रहा है, आप उसके प्रयास को देखिए कि वो खुद से खाना खाने की कोशिश कर रहा है, बट आप ये देख रहे हैं कि वो खाना खा रहा है, आधा गिरा रहा है, घर गंदा हो रहा है। तो ये चीजें, जो चीजें होती है, आप उसने आपने उसको रोक दिया कि नहीं आप मत खाओ, मैं खिला दूंगी। ठीक है, तो ये क्या किया आपने, उसको प्रयास करने ही नहीं दिया, आपने उसको रोका। कभी कभी बच्चे होते हैं कि नहीं मम्मा मुझे अपनी सेल्फ खुद खुद अरेंज करनी है, और बच्चा सेल्फ अरेंज कर रहा है, अपने कपड़े भी गंदे कर रहा है और सामान को प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहा है जैसा आप चाहते हैं। पर आप ये देखिए कि वो प्रयास कर रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर इच्छाएं हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, आप उसे रोक रहे हैं, आप उसे डांट रहे हैं कि अरे आपके कपड़े कैसे गंदे हो गए, है ना। तो ये चीजें जो इन बच्चों के साथ होता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। जो दूसरी चीजें हैं, दूसरा पॉइंट है जो ये भी पेरेंट्स करते हैं, आपने देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने बच्चे को चिल्लाते हैं या जोर से डांटते हैं तो उनका आपके प्रति कम्युनिकेशन बहुत वीक हो जाता है। जब भी आपने बच्चों को डांटो तो उन्हें अगर कुछ आपसे पूछना भी चाह रहा होगा तो डर जाएगा कि मम्मा मुझे डांटेंगे या चिल्लाएंगे। तो आपको अपने बच्चों को बहुत चिल्लाना यलिंग नहीं करना चाहिए। उससे आपके साथ बच्चे का रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन बहुत वीक हो जाता है। वो आपसे शेयर नहीं करेगा कि आज अपने स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, है ना, और मेरा आज का दिन कैसा रहा। तो ये सब चीजें लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, आप बच्चे को डांटते, आप अगर आप खुद बड़े हैं, आपने देखा हो कोई जब आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो आप क्या उनसे बात करने जाते हैं? नहीं। तो सेम चीज बच्चे के साथ भी, तो बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको जिस तरीके से सहज सरल तरीके से ट्रीट करेंगे वो वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप उनसे चिल्लाएंगे, अब आप उनको डांटेंगे, बार बार रोकेंगे टोकेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे कटने लग जाएंगे। जो तीसरा मिस्टेक है, जो थर्ड पॉइंट ये है कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बच्चे के ऊपर चिल्लाने से हमें रिजल्ट तो कभी नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए रिजल्ट मिल गया, टीवी बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, खाना खा लिया, पर लॉन्ग टर्म की क्या, लॉन्ग टर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इवन आप बच्चे को और डांट रहे हैं, उससे चीजें तो आपकी और बिगड़ जाएंगी। बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं पर कि जैसे जो बच्चों को बहुत बार रोका जा रहा है, बहुत बार टोका जा रहा है या बहुत बार डांटा जाता है या फिर उन्हें पीटा जाता है, तो वो क्या करते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी सेम प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, आप मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप भी आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज बच्चों को डांटना बंद करिए, चिल्लाना बंद करिए। उन्हें सहज और सरल तरीके से आप उनको चीजों को समझाइए। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आप जरूर बताइएगा, और अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।
अगर आप भी कुछ पेरेंटिंग से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन पे हमें मैसेज करें। नमस्कार।